अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानां च सर्वेषां परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। तिन्नाणं तार्याणं बुद्धाणं गुह्याणं मुत्ताणं मोयगाणं तीर्थंकर परमात्मा उनकी आगम वाणी और निर्ग्रंथ गुरुदेवों के श्री चरणों में सतत नमन वंदन। समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। आज हम सब उत्तराधन सूत्र के संक्षिप्त सार को छठे सेशन में सुन रहे हैं और आज हम 15वें अध्याय में गति करेंगे। पंद्रहवें अध्याय का शीर्षक है सभिक्षु। सभिक्षु शब्द अपने आप में बताता है कि वह भिक्षु होता है। कौन भिक्षु होता है? भिक्षु की क्या क्या क्वालिटीज होती है, वो कैसे चर्या करता है, कैसे वो अपने अतीत के समस्त कर्म ग्रंथों का भेदन करता है, आत्मा की रक्षा करता है, उन सब का वर्णन इस 15वें अध्याय में है। इसकी पहली ही गाथा कहती है मौड़म चरिस्सामी समिच्च धम्मम सहिए उज्जु कड़े न्याण छिन्ने संथवम जहिज अकाम कामे अन्नाय ऐसी परिवय जे स भिक्षु। इस तरह से प्रत्येक गाथा के लास्ट में आता है जे स भिक्षु, यानी यह वह ऐसा हो तो वह भिक्षु है। इस पहली गाथा में बता रहा है मौड़म चरिस्सामी, मैं मौन चर्या करूंगा, मैं मुनित्व की आचरण करूंगा। इसका एक अर्थ ये होता है कि मैं मुनित्व का आचरण करूंगा, और दूसरा गहरा महत्वपूर्ण अर्थ होता है कि मैं अब मौन रहूंगा। इसीलिए मुनि कहा गया, मौन से मुनि शब्द बना। समणों को मुनि कहा जाता है क्योंकि वो मौन में है। क्या मौन लिया उन्होंने? वो कायिक मौन, काया से भी मौन है, वाचिक मौन शब्दों से भी मौन है, और मानसिक मौन मन से भी मौन है। जिसने तीनों से मौन रहने का संकल्प किया है वह भिक्षु की यात्रा पे चलेगा। पहली ही चीज अगर क्लियर हो जाए तो बाकी सारी जर्नी एकदम स्मूथ होती है, परफेक्ट होती है। और पहली ही चीज अगर क्लियर ना हो तो बाकी सारी यात्रा गड़बड़ हो जाती है। किसी एक शायर ने बहुत सुंदर एक शायरी लिखी कि आप से बाहर चले हो ढूंढने, आप से बाहर चले हो ढूंढने, आह पहला ही कदम उल्टा पड़ा। पहला ही कदम अगर उल्टा हो गया तो बाकी तो सारी जर्नी उल्टी हो ही जाने वाली। और पहला कदम हम सबका उल्टा क्या हो जाता है कि हम सब धर्म को बाहर की क्रियाओं में खोजने लग जाते हैं, संयम को भी बाहर के आचरण में और समाचारी में
बाहर के मापदंडों में खोजने लग जाते हैं, जबकि धर्म आत्मा का स्वभाव है। संयम की यात्रा अंतर की यात्रा है, और अंतर की यात्रा के लिए व्यक्ति को अपनी पूरी दृष्टि को, पूरी ऊर्जा को अपने भीतर की तरफ ले जाना होगा। जैसे हम जब पैदा हुए तो हमारी एनर्जी जैसे जैसे फ्लो होती जा रही थी, हम बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे हमने बाहर इस दुनिया में चलना सीखा, बोलना सीखा, खाना सीखा, फिर स्कूल गए, फिर बाकी सारी चीजें हम सीखते गए। ये सारी यात्रा हमारी पांचों सेंसेस की बाहर की तरफ रही। जो ये संयम की यात्रा है वो पूरी की पूरी भीतर की तरफ है। पांचों इंद्रियां जैसे बाहर की दिशा में ट्रेंड होती गई। हमने पैदा होने के साथ ही कोई पाव भाजी, पनीर मसाला ये सब नहीं खा लिया था, ना हमें किसी ने खिलाया था कि हमने पैदा होने के साथ ही हलवा पूड़ी खा ली हो। नहीं नहीं, तब तो हम बिल्कुल सूक्ष्म आहार में रह रहे थे। लेकिन ग्रेजुअली हमारे भोजन करने की क्षमता बढ़ती गई, और हमारा माहौल हमें ग्रेजुअली धीरे धीरे उस दिशा में डेवलप करता गया। ऐसे ये जो मुनित्व की साधना है, यहाँ संकल्प पहले पूरा ही होगा कि मौनम चरिस्सामि, मैं मौन की चर्या करूंगा। समिच्च धम्मम, धर्म की समीक्षा करके, यानी धर्म को अच्छे से समझ करके, धर्म को समझ करके ही इसमें गति की जा सकती है। कोई ये सोचे मैं बिना समझे केवल कर लूंगा, पचकाण कर लूंगा तो धर्म को उपलब्ध हो जाऊंगा, नहीं नहीं, पचकाण हो ही नहीं सकता जब तक ज्ञान ना हो। कोई व्रत हो ही नहीं सकता जब तक कि उसकी शुद्ध दर्शन ना हो, उसकी शुद्ध समीक्षा ना हो। इसीलिए कहा मौनम चरिस्सामी समिच्च धम्मम, मौन चर्या करूंगा। यहाँ संकल्प आ रहा है, चरिस्सामी मतलब संकल्प है कि चर्या करूंगा, मौन की चर्या करूंगा। मौन की चर्या करने का मतलब क्या हुआ कि अब मेरी जो पांचों इंद्रियां हैं वो बाहर की दिशा में न जा करके भीतर की दिशा में, इनवर्डली मैं अपने आप को टर्न ऑफ करता हूँ, अब खुद के भीतर जाता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, आंख बंद करके खुद को देखूंगा, कानों से भी खुद को सुनूंगा। हमने खुद को सुना ही कहा, हमारे एकदम नजदीक हमारा दिल धड़क रहा है, लेकिन हमें इसकी धड़कन, हम इतने व्यस्त है अपने शोरगुल में कि हम अपने दिल की धड़कन नहीं सुनते। वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि हमारे भीतर जो रक्त का संचार हो रहा है, जो ब्लड लगातार सर्कुलेट हो रहा है, अगर उस मशीनरी की आवाज अगर बाहर आ जाए तो पूरे शहर में जितना शोरगुल हो रहा है उससे ज्यादा शोरगुल उसका सुनाई पड़ेगा। लेकिन सब कुछ शरीर के अंदर इतना मध्यम तरीके से हो रहा है और हमें कुछ भी नहीं पता ब्लड ब्लड सर्कुलेशन की, हमें कोई भी वॉइस नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि कभी हम तो अपने भीतर की दिशा में गए ही नहीं, हमने कभी अपने आप को सुना ही नहीं। ना तो हमने अपने हृदय की धड़कनों को सुना है, ना अपने ब्लड सर्कुलेशन को सुना है, ना हमने नाड़ी को सुना है। वैद्य लोग नाड़ी को पकड़ते उसको सुनते हैं और सुन करके समझ लेते हैं कि इसके भीतर, शरीर के भीतर क्या क्या हो रहा है, कौन सा तत्व कम ज्यादा हो गया है। पर हमें अपनी नाड़ी का पता है क्या? हमें नहीं पता, क्योंकि हम कभी इतनी शांत होके अपनी आप की दिशा में गए नहीं। इसलिए सबसे पहले शुरुआत का ध्यान रखना होगा, वरना यही वो जो शायर ने कहा वही हो जाएगा, आह पहला ही कदम उल्टा पड़ा, आपसे बाहर चले हो ढूंढने। तो बाहर चले गए तो फिर सब गड़बड़ है। ये सारी यात्रा अंतर यात्रा है। इसीलिए भीतर में मौन मौन चर्या करूंगा, ये संकल्प से भिक्षु पैदा होता है। भिक्षु पैदा कैसे हुआ? हमारे जैसा तो आदमी है, जैसे हमारे हाथ कान पांव नाक है वैसे ही उसके भी सब कुछ है। लेकिन उसमें क्या विशेषता आ गई कि उसके भीतर एक संकल्प उदित हो चुका है। वो संकल्प ने उसको बदल दिया है, उस संकल्प ने उस इंसान को भिक्षु बना दिया है, भिक्षुणी बना दिया है। कुछ भी कह दो कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां जेंडर का कोई फर्क नहीं पड़ता। मुख्य बात है संकल्प की, और वो संकल्प किसी में भी जाग सकता है। अब ऐसा भी नहीं कि घर बार छोड़ेगा तो ही वो संकल्प जागेगा। घर में रहते हुए भी किसी के भीतर ही संकल्प जग जाए तो बस उसकी चर्या मुनित्व की शुरू हो जाएगी। घर छूट जाए वो दिगर बात है, हो सकता है छूटे, हो सकता है ना छूटे, हो सकता है परिस्थितियां सबकी डिफरेंट डिफरेंट हो, वो कहीं भी किसी भी देश में हो, किसी भी वेश में हो, बस उसकी दृष्टि अंतर की तरफ मुड़ी, अब वो मुनित्व की दिशा में बढ़ना शुरू हो गया। मौनम चरिस्सामि समिच्च धम्मम, धर्म की समीक्षा करके, धर्म को समझ करके, धर्म को अच्छे से स्वीकार करके, यानी उसको पहले इस पद की जानकारी भी लेनी होगी, तभी वो अपने भीतर की दिशा में गति कर सकेगा। और जानकारी के लिए बहुत बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है, केवल एक चीज समझ में आ जाए उसको कि मैं यहाँ हूँ क्यों,
मैं इस दिशा में, मैं इस जर्नी में आया ही क्यों हूँ? अगर ये क्वेश्चन भी उसके भीतर उठ जाता है कि मैं कहाँ से आया, क्यों आया, बस, तो इनवर्डली मुड़ सकता है। तो मौणम चरिस्सामि समिच्य धम्मम सही है उज्जु कड़े नियाण छिन्ने, वो सहित हो जाता है। बहुत प्यारा शब्द है, सहित हो जाता है का मतलब है कि एक अर्थ बोलते हैं परंपरा में इसका कि वो हितकारी हो जाता है, सबके प्रति हित की भावना से बढ़ता है, लेकिन एक्चुअल ये नहीं है। सहित का अर्थ है वो अपने आप में सीमित हो गया। जैसे अभी हम बैठे हैं, लेकिन अगर हमारे इस मस्तिष्क का जरा सा भी कोई ऐसा फोटोग्राफ ले कि मस्तिष्क किधर जा रहा है, तो न जाने सैकड़ों दिशाओं में हमारी तरंगे चल रही होगी, सैकड़ों दिशाओं से विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि हम सहित नहीं है, खुद में नहीं है। तो भिक्षु कौन होने लगता है? वो जो सहित हो जाता है, अब वो खुद में समाहित होने लगता है। मौणम चरिस्सामि समिच्य धम्मम सही उज्जु कड़े, अब वो रिजुकृत हो गया है। रिजुकृत का मतलब क्या हुआ? कि वो जैसा भीतर वैसा बाहर हो गया। उसे सारी माया का, सारे कपट का, यानी सारी विचिकित्सा का, यानी सारे हिपोक्रेट्स का अपने भीतर से छोड़ दिया, क्योंकि अब उसको जरूरत ही क्या है कि वो दुनिया की नजरों में कुछ बने। वो तो अपनी नजर में जा रहा है, अपनी नजर में अपने आप को ले रहा है, तो किसी और की नजर में अपने आप को लाने की इच्छा ही खत्म हो गई है। इसीलिए तो वो भिक्षु हुआ है, तो माया खत्म हो गई। इसीलिए क्या उज्जु कड़े नियाण छिन्ने, यानी निदान छोड़ दिया है, निदान का छेदन कर दिया है। निदान का छेदन कर दिया मतलब अब वो इनडिसिसिव हो गया है। कोई तरह का डिसीजन नहीं उसके भीतर, कोई तरह की कामना नहीं है उसके भीतर। फिर भी कैसी कामना है? तो बोले अकाम कामे, किसी भी कामना का नहीं होने की कामना है। मेरे भीतर कोई भी कामना न रहे, बस उसकी यही कामना है। मौणं चरिस्सामि समिच्य धर्मं सहिये उज्जु कड़े नियाण छिन्ने संथवम जहिज्य अकाम कामे। संथवम का त्याग कर दिया, यानी परिचय का त्याग कर दिया, और वो दूसरों से परिचय बढ़ाने में नहीं लगा है। और जब तक किसी की नजर दूसरों पर है, तब तक तो दूसरों से परिचय बढ़ाते रहेगी। लेकिन उसकी नजर अपने आप पर आ गई है, तो उसका परिणाम यह है कि अब वो दूसरों की तरफ से कोई परिचय बढ़ाने में नहीं लगा। और वो लोगों से मिलेगा तो कभी नहीं पूछता आप कौन हो, क्या हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जन्म हुआ था, जन्म की डेट क्या थी, किससे शादी की, फिर कहाँ गए, फिर क्या बिजनेस करते हो, फिर आपकी सालाना इनकम क्या हो जाती है, फिर आपने कैसे अपने आप की ग्रोथ करी, फिर आप अभी तक फेलियर क्यों हो गए हो। इस तरह के सैकड़ों सवाल जो पूरी दुनिया दिन रात एक दूसरे से करती रहती है। ये सब क्यों करती है? क्योंकि वो परिचय बढ़ाना चाह रही है। परिचय क्यों बढ़ाना चाह रही है? सवाल ये कि परिचय क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? हम इधर उधर लगातार पंचायती क्यों कर रहे हैं? लगातार लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्यों इंफॉर्मेशन लेने के लिए ताक में रहते हैं? कारण क्या है? कारण एक है, और वो कारण यह है कि जब तक हमारा खुद से परिचय नहीं हुआ, तब तक हम है इसका एहसास कराने के लिए हम लगातार एहसास खुद को भी कराने लिए कि मैं हूँ, इसके लिए लगातार हम दूसरों के साथ संबंधित होते रहते। अगर नहीं तो हम रिक्त हो जाएंगे, और उस खालीपन को कैसे जी पाएंगे? क्योंकि हमें अपना तो कुछ बोध नहीं है। तो हम लगातार दूसरों से भरते रहते हैं अपने आप को, क्योंकि अपने खालीपन से हम भागना चाहते हैं, खुद से पलायन करना चाहते हैं। हकीकत में देखो तो हर व्यक्ति अपने आप से ही भाग रहा है, उसको अपना, वो खुद से नहीं मिलना चाहता है, इसीलिए वो लगातार दूसरों से परिचय बढ़ाता चला जा रहा है। भिक्षु वह है जो कोई भी तरह के परिचय में नहीं उलझता। संथवम जहिज अकाम कामे, कोई भी कामना नहीं है, बस यही उसकी कामना है कि मेरे भीतर कोई कामना ना रहे। इसका एक अर्थ ये भी कि अकाम अवस्था की ही उसको कामना है, यानी बस मोक्ष की ही, मोक्ष की ही भीतर इच्छा है, इसके सिवा कोई इच्छा नहीं। अभी मोक्ष की इच्छा ये भी कहने की बात है, हकीकत में तो वो इच्छा है तब तक मोक्ष है ही नहीं। जब तक उसकी भी इच्छा है तब तक मोक्ष है ही नहीं। अकाम कामे का मतलब कामना ही खत्म हो चुकी है, बस उस दिशा में वो बढ़ रहा है। अभी तो भिक्षु हुआ है तो उस दिशा में बढ़ रहा है कि भीतर कोई कामना न रहे। अकाम कामे संथवम जहिज अकाम कामे अन्नाय ऐसी परिव्रज जैस भिक्षु, अज्ञात अवस्थाओं में जो परिव्रजन करता है, अन्नाय ऐसी, अज्ञात स्थितियों से जो इशरा करता है, यानी कहीं भी जान, जहाँ कुछ सिक्योरिटी है वहां पर जाने की कोई इच्छा नहीं है। जहाँ मुझे सुरक्षा मिलेगी, जहाँ परिचय मिलेगा, जहाँ ज्ञात कुल है, जहाँ मेरे परिजन है, पारिवारिक लोग हैं, जो लोग मुझे एक्सेप्ट करते हैं, समझते हैं, मैं वहीं वहीं पे जाऊं, ऐसा भी नहीं है। अज्ञात कुलों में वो जाएगा। अन्ना या इसी परिव्रय जे से भिक्षु। फिर आगे बताया कि भिक्षु की अवस्था में कोई आ जाएगा तो पता है क्या होगा? पूरी दुनिया तो ऐसे लोगों को पसंद करती है जो कि दुनिया के लोगों को सम्मान करे,
उनके झूठे अहंकार को पुष्ट करे, उनकी तरफ उनकी हाँ में हाँ मिलाए। अब वो तो बंदा किसी की हाँ में हाँ मिला ही नहीं रहा, वो तो अपने भीतर जा रहा है, तो लोगों को परेशानी शुरू हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति से परेशानी शुरू हो जाएगी जो किसी की हाँ में हाँ नहीं मिला रहा, किसी का ईगो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, किसी से परिचय ही नहीं बढ़ा रहा है। घर में है तो भी चुपचाप पड़ा है, जंगलों में तो भी चुपचाप पड़ा है, क्योंकि वो तो अपने भीतर गति कर रहा है, भीतर की दिशा में सारी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहा है, तो बाहर कैसे जाएगा। अब ऐसे लोगों से जब किसी को तकलीफ होगी तो लोग क्या करेंगे, लोग उसके ऊपर गुस्सा करेंगे। अक्रोश वहम वेद तो धीरे, लोग आक्रोश करेंगे, कोई तो उसको मारने पीटने को भी दौड़ेगा, कोई उसके बारे में क्या क्या बातें प्रचारित करेगा, कोई उसको सिरदर्दी समझ करके उसके साथ बेरहमी से व्यवहार करेगा। तो मुनि क्या करेगा, वो अपने आप की रक्षा आत्मगुप्त होते हुए, यानी खुद के भीतर गुप्त होते हुए खुद की रक्षा करते हुए विचरण करेगा। जो हो रहा है होने देता, लेकिन किसी की चीजों में उलझेगा ही नहीं। अच्छा, ऐसा अगर भिक्षु हो रहा है कि जो किसी की चीजों में उलझ ही नहीं रहा है, बस खुद में गति कर रहा है, तो उसको कोई कितना भी भयंकर शब्द सुना दे वो भयभीत नहीं होगा। क्यों भयभीत नहीं होगा, क्योंकि उसको किसी से कुछ चाहिए ही नहीं। जब तक कुछ चाहिए तब तक डर है, और कुछ चाहिए नहीं तो डर कैसे हो सकता है। भाई मुझे सम्मान चाहिए तो अपमान का डर है, मुझे प्रॉफिट चाहिए तो लॉस का डर है, मुझे लाइफ चाहिए तो डेथ का डर है, मुझे घर चाहिए तो घर छूट जाने का डर है, मुझे पैसा चाहिए तो पैसा चले जाने का डर है। हर व्यक्ति को डर क्यों है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ चाहिए। और ऐसे भिक्षु को जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसकी पूरी जर्नी इनवर्डली हो रही है, तो उसको कोई डर नहीं है। भिक्षु का लक्षण ये है कि उसमें डर नहीं रहेगा। तो अब कोई कुछ भी उसके साथ व्यवहार करे, और कोई कितना भी उसके बारे में वाद विवाद प्रचारित करे, लेकिन वो ना तो उलझेगा और ना डरेगा। अच्छा, जिसके अंदर से डर खत्म हो गया, वो अब कल की सुरक्षा की चिंता कर ही कैसे सकता है। इसीलिए इस भिक्षु के लिए बहुत प्यारे लक्षण इस अध्ययन में बताए कि अब वो किसी तरह से बिजनेस करने की कोशिश नहीं करेगा। जैसे कोई लोग साधु तो बन जाते हैं, लेकिन सोचते हैं यार ज्योतिष सीख लें, ताकि कम से कम लोग बाग आएंगे तो ज्योतिषियों से, ज्योतिष ज्ञान से उनके दुखों का निवारण करेंगे, तो उनकी भी जीवन में कुछ अच्छा होगा और हमारा भी जीवन में कुछ अच्छा होगा। हमारा जीवन में अच्छा क्यों होगा, ऐसे लोग भक्त बन जाएंगे। भक्त बन जाएंगे तो हमारी आगामी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चला करेंगी। अब तो कोई लोग ज्योतिष इसीलिए सीख रहे हैं, निमित्त शास्त्र इसीलिए सीख रहे हैं, कोई आयुर्वेद शास्त्र सीख रहा है, कोई संगीत शास्त्र सीख रहा है, वो सब इसलिए सीख रहे हैं कि किसी तरह से इस लोक व्यवहार में हम अपने आप को स्थापित कर सके। फिर साधु बन के भी यही दौड़ पैदा हो जाती है कि साधु बन के आप कर क्या रहे हो, आप समाज के लिए क्या कर रहे हो, आपने अपने स्टेटस के लिए क्या किया, आपने अपने आप को कहाँ तक पहुंचाया, कितने भक्त बनाए, कितनी संस्थाएं खोली, कितने लोगों को इकट्ठा किया, कितने लोगों को प्रभावित किया। यानी साधु बन के भी संसारी की तरह ही दौड़ हो रही है, तो साधु हुआ ही नहीं। एक्चुअली वो साधु हुआ ही नहीं, कपड़े बदल लेकिन साधु नहीं हुआ, क्योंकि उसका दिमाग तो कल की चिंता में है। और जिसको भी कल की चिंता है वो साधु है ही नहीं। ये बात इस अध्ययन से एकदम स्पष्ट हो जाती है। जिसको भी कल की चिंता के लिए प्रयोजन कर रहा है, यहाँ तक कि वो पिछले संबंधियों को भी इसलिए संभाल के रख रहा है क्योंकि कभी काम आएंगे। नए संबंध इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कभी काम आएंगे, और कभी काम आएंगे ये सोच है, इसका मतलब उसके अंदर भय है और लालच है। और जिसके अंदर भय और लालच को ही प्रमोट करने की इच्छा है, वो व्यक्ति भिक्षु के पद पर अभी आया ही नहीं है। चाहे उसने कपड़े बदल लिए हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। भिक्षु तो वह है जो किसी तरह की चिंता से मुक्त है, जिसको ये है ही नहीं कि कल मुझे गोचरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कल बुढ़ापा मेरा कटेगा कैसे कटेगा, कोई भक्त रहे, कोई शिष्य रहेगा कि नहीं। नहीं तो लोग शिष्य इसलिए बना रहे क्योंकि बुढ़ापे में कोई सेवा करने वाला चाहिएगा। अब उस शिष्य को सिर पे रखते हैं ताकि वो संभाल संभाल करके वो उसको मानना पड़ेगा। अब वो उस एक अज्ञानी दूसरे अज्ञानी को लगातार इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि किसी तरह से हमारी जिंदगी गुजर बसर हो जाए, तो वो भिक्षु का पथ नहीं होगा। और फिर इस लालच में न जाने क्या क्या चीजें पैदा हो जाती है, किसी से छुपी नहीं है। ऐसी बातें कहने का वैसे तो कोई अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी को चोट लग जाए और कोई जाग जाए तो बहुत बड़ी बात है। किसी को संभल आ जाए कि हम भिक्षु बन के कर क्या रहे, किस दिशा में जा रहे हैं। हम तो फिर संसार की यात्रा में चले गए, हम तो फिर सामान और सम्मान इकट्ठा करने में ही चले गए। ये तो सांसारिक चित्त की दशा है, और उसी के लिए हम परिचय बढ़ा रहे हैं। जहां जहां जा रहे हैं वह परिचय इसलिए बढ़ा रहे हैं कि कल अच्छा हो जाएगा, फिर गड़बड़ दिशा में चले गए। महावीर तो यहाँ तक कहते थे कि किसी गांव में रहो और जब तक किसी को पता नहीं है तब तक रहो, 4 दिन 6 दिन। जैसे किसी को पता लग गया कि ये भिक्षु या ये है वो है, तुम्हारा परिचय बढ़ने लग गया, वहां से आगे बढ़ जाओ। क्योंकि उस क्षेत्र के साथ भी प्रतिबंध नहीं करना, उन लोगों के साथ भी प्रतिबंध नहीं करना है।
तो उनकी चर्या के अनुसार तो ऐसा था कि वो किसी भी जगह पे 7-8 दिन से ज्यादा रुकते ही नहीं थे, लगातार बढ़ते जा रहे थे। रुकना बोले तो कभी कभार रुके हैं, लेकिन कब रुके, जबकि वो उस अवस्था में थे कि अब उनके चारों ओर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन वो उनके भीतर में कोई संग हो ही नहीं रहा, वो पूर्णतः निसंग हो गए हैं। अब वो किसी किसी जगह पर रुक भी रहे हैं, जैसे राजगीर नगरी में उन्होंने 14 चातुर्मास कर लिए, लेकिन अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं। लेकिन उसके पहले की जब वो साधना काल में थे, वो एक स्थान पर लंबी देर तक कहीं भी नहीं रुक रहे थे। अब ये बात हमें समझनी होगी, और इसका डिसीजन कोई और नहीं लेगा, व्यक्ति को अपने आप से ही लेना होगा कि उसको किस क्षेत्र में किन लोगों के साथ कौन सी परिस्थिति में कब तक रहना है और कब आगे बढ़ जाना है, और कौन सी स्थिति उसको प्रभावित कर रही है, उन प्रभावों से उसको कैसे हटना है। उसके लिए उसको अपने आप को ही तैयार करना होगा। भिक्षु होना यानी सतत अपने आप पर वर्क करना है, अपने आप पर काम करना है, और अपने आप पर काम करने के लिए हर परिस्थिति को, हर निमित्त को बस अपनी साधना का निमित्त बना लेना है। किसी तरह से साधनों में नहीं उलझना है, साधना का निमित्त बना लेना है। जिसकी दृष्टि भीतर चली गई, उसको फिर उपदेश की भी जरूरत नहीं, उसको कहाँ से बचना और कहाँ पे जगना है। वो तो जग के ही चलेगा, वो तो बच के ही चलेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि अपने आप में आ गई, उसका लक्ष्य अपने आप में आ गया है कि मौनम चरिस्यामि, मुझे मौन चर्या करनी है। और मौन चर्या का मतलब है किसी बाहर से संपर्क स्थापित नहीं करना है, ना विचार से, ना एनर्जी से, ना शब्दों से, और ना शरीर से। वो हर प्रकार से अपने आप में आ गया, सहित हो गया, समित हो गया है। अब 16वां अध्याय की हम बात करते हैं। 16वें अध्याय का नाम है बम्बचेर समाहि ठाणा, ब्रह्मचर्य समाधि के स्थान। इस अध्ययन में ये बताया गया है कि शिष्य को, यानी छात्रों को, स्टूडेंट्स को समझाते हुए आचार्य कह रहे हैं कि इस निर्ग्रंथ प्रवचन के अंदर में कई स्थविरों ने, यानी जो अनुभव उपलब्ध कर चुके हैं, जो बड़े बुजुर्ग इस पद पे कई सालों से बढ़ रहे हैं, उन्होंने सेक्स के लिए, जो नव दीक्षित हो रहा है, जो इस पथ पर आ रहा है, उसके लिए ब्रह्मचर्य की समाधि के स्थान बताए हैं कि कहाँ पर उसका ब्रह्मचर्य समाधि में रह सकता है, यानी कहाँ उसकी भीतर की यात्रा आसानी से हो सकती है और वो बाहर से निष्कंप अप्रभावित रह पा सकता है। इसके लिए अगर वो कुछ बाड़ अपनाए, यानी कुछ व्यवस्था का ध्यान रखे, तो उसकी यात्रा अच्छे से हो पाएगी। अब ये यात्रा अच्छे से हो पाए, कौन सी यात्रा? अंतर की यात्रा। उसके लिए उसको क्या ध्यान रखना है कि ऐसे निमित्तों से अपने आप को दूर रखना है जो निमित्त उसको लगातार विचलित करेंगे। अब ये किसके लिए बात है, इसको समझना होगा, क्योंकि ये जो बात है, हम लोग हर बात कैसे बोलते थे, ऐसा भगवान ने कहा, ऐसा भगवान ने कहा, लेकिन बहुत सारी बातें सूत्रों में ऐसी है जो भगवान ने नहीं कही, जो अनुभवी स्थविरों ने कही। उनके वचनों को प्रमाण वचन कहा जाता है। भगवान ने जो वचन कहे उनको आप्त वचन कहा जाता है। आत्मज्ञानी पूज्य विराट गुरु जी ने जब हमें इन सूत्रों की शिक्षा दी, इनका अध्ययन कराया, तब उन्होंने हमें बहुत सारी बातें इस तरीके से समझाई, जिसमें से मैं एक बात यहाँ शेयर करती हूँ। उन्होंने बताया, जब हमने पढ़ना शुरू किया उनके पास, तो उन्होंने कहा कि वैभवश्री जी देखो, तुम जैन होकर के इन जैन सूत्रों को मत पढ़ना। तो मैंने बोला ऐसा मतलब क्या? तो बोला अगर जैन होके पढ़ोगे तो पहले से ही मान्यता आ जाएगी कि हमारे यहाँ तो जो कहा गया सब सच्चाई है, सब अच्छा ही है, सब भगवान ने कहा है। तो तुम कभी भी रिसर्च नहीं कर पाओगी, सीधी सीधी मान्यता में चली जाओगी, और मान्यता में चली गई तो कभी तुम्हारे भीतर ज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो मानता है वो तो मिथ ही रहेगा, मिथ यानी सीमित ही रहेगा। जो जानेगा वही अमित हो सकता है। अमित यानी अब वो विराट हो सकता है, विस्तार विस्तृत हो सकता है, अब वो सीमित नहीं है। तो उन्होंने पहले से ये बात कही। फिर दूसरी बात, जब हम ये शास्त्र उनके सानिध्य में बैठ करके जब सुनते थे, जब पढ़ते थे, तो वो हमेशा कई कई तरह के सवाल करते थे, और फिर उन सवालों के जवाब जब हम देते तो उन जवाबों में फिर सवाल उठाते थे, ताकि वो कहते थे कि तुम अपनी ही सूक्ष्म पैनी दृष्टि से इनके अंदर तक यात्रा कर पाओ कि कहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो जैसे ये बात आ रही है यहाँ पर, इस अध्याय के स्टार्टिंग में ही कहा गया है कि जो स्थविर भगवंत है, उन्होंने तेणम भगवया एवं मखायम, यह खलु थेरे हिम भगवंते हिम एवं मखायम, यहाँ पर स्थविर भगवंतों ने ऐसा कहा है कि 10 ब्रह्मचर्य समाहि ठाणा है। अब ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है, पहले हम यहाँ समझ लें, क्योंकि पूरी परंपरा में ब्रह्मचर्य का अर्थ एक ही समझ लिया गया है कि सेक्स नहीं करना।
सेक्स नहीं करना ब्रह्मचर्य है ऐसा नहीं है, ये तो बिल्कुल इसका कोई एक पॉइंट को भी निगेट अर्थों में बता दिया गया और इसको इतना ज्यादा प्रचारित कर दिया गया कि आज की अगर हम साधु संस्था की अवस्था देखें तो ऐसा लगता है कि सारी चीजें बस एक ही पॉइंट पे आके अटक गई है कि बस इन्होंने शादी नहीं करी इसलिए ये महान हो गए, पूजनीय हो गए, क्योंकि ये सेक्स नहीं करते। लेकिन हकीकत में इससे ब्रह्मचारी नहीं हो जाते। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म यानी आत्मा, आत्मा में चर्या करना, दैट्स कॉल्ड ब्रह्मचर्य। अब ये पॉजिटिव मीनिंग है कि हम अपने आप में चर्या करें, तो हम ब्रह्म की तरह चर्या करें। और ब्रह्म का अर्थ होता है ब्रह्मांड, समग्र अस्तित्व, जो पूरे अस्तित्व के साथ एकाकार होकर के जीता है, जो पूरे अस्तित्व को समर्पित होकर जीता है। जैसे महावीर ने बोला, खाना मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, अपनी ओर से कोई कंडीशन ही नहीं। जिसने अपने आप को पूर्णतया छोड़ दिया है, अस्तित्व के साथ जो समग्र होकर चल रहा है, वो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होता है। ब्रह्म का अर्थ है आत्मा, तो जो आत्मा में चर्या कर रहा है वो ब्रह्मचारी है। अब उसका इस शरीर के साथ में क्या संबंध है कि वो शरीर की तो आवश्यक यात्राएं कर रहा है, लेकिन वो कहीं भी अटक ही नहीं रहा है, क्योंकि उसकी पूरी ऊर्जा अपने आप में गति कर रही है। भिक्षु से यात्रा शुरू हुई, ब्रह्मचर्य में आती है। कोई भी व्यक्ति जब अंतर की यात्रा में जाएगा तो धीरे धीरे वो अपने शरीर के परे का अनुभव करने लगेगा। जब वो शरीर के परे की स्थितियों में जा रहा है उसका नाम ब्रह्म अवस्था है। जो वो शरीर के पार की दिशा में गति कर रहा है, तो उस अवस्था में कोई व्यक्ति जी रहा है तो उसकी अवस्था कैसी होगी कि वो इस दुनिया के अंदर रहता हुआ भी नहीं रह रहा है। जैसे हम बोलते कीचड़ में कमल हो गया है। ये जो अध्याय बताया जा रहा है इसके अंदर, ये अध्याय उन सेक्ष के लिए, उन साधकों के लिए है जो अभी इस दिशा में बड़े हैं, अभी भिक्षु होने का संकल्प लिया है। तो उन्हें क्या करना है उसके लिए इस अध्याय में बताया गया है कि वे भिक्षु अपने आप को उन्हीं स्थानों में रखे जहां पर कि उनके भीतर में विचलन पैदा ना हो। तो उसके लिए पहला पॉइंट बताया, स्त्री पशु और पंडक से रहित स्थान में रहे, यानी जहाँ जानवर रह रहे हैं, जहाँ स्त्रियां, अब स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, ऐसा समझ लेना चाहिए हमको। और जहाँ पर नपुंसक लोग निवास कर रहे हैं, अगर वो उनके साथ निवास करेगा तो कहीं ना कहीं लगातार उनकी दिशा में जाने को उनको माहौल मिलता रहेगा, उस दिशा में ना जाए इसके लिए वो उनसे बच के विचरण करे। अब यहाँ पे आगे व्याख्या में कहा गया, बहुत प्यारी बात आती है कि अगर वो स्त्री पशु और पंडक के साथ रहेगा, अगर वो उनको लगातार सुनेगा, लगातार उनको एक तक निगाह से देखेगा, अगर वो उनकी बातों को ध्यान देगा, उनके शब्द, उनके रूप, उनके गंध, रस, स्पर्श में अगर अपना अ, भाव ले जाएगा, तो क्या होगा? तो बोला कि अगर वो इन सारे समाधि स्थानों का ध्यान नहीं रखता है तो उसको अपने ब्रह्मचर्य में, अपनी साधना में शंका वा, कंखा वा, वितिकिच्छा वा समुपज्जेजा, भेयम वा लभेजा, उम्मायम वा पावणेजा, दिह कालियम वा रोगायंकम हवेजा, और केवली पनत्ताओ वा धम्माओ वंसेजा। यानी हो सकता है कि वो अब गुप्त नहीं है तो उसके अपने अंदर शंका पैदा हो गई। शंका पैदा क्या होगी? यार मैं साधना कर रहा हूँ, मुझे मौज नहीं आ रही है और ये लोगों को तो बड़े मजे आ रहे हैं, ये लोग तो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, खुश रह रहे हैं, मजे कर रहे हैं, यानी मैं कहीं गड़बड़ दिशा में तो नहीं आ गया? शंका पैदा हो सकती है। ये भी शंका पैदा हो सकती है, मैं इतने वर्षों से यहाँ पर हूँ लेकिन मुझे तो कोई समाधि नहीं हुई। उन लोगों को लगता है कुछ तो भी मिला होगा, जो लोग हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। शंका पैदा हो सकती है, अथवा कांक्षा पैदा हो सकती है, यार मैं भी वो सब कुछ करके देखूं, मैंने तो किया ही नहीं। और किया भी हो तो उनकी याद उसको आएगी, अरे मेरे को भी, मैंने भी ऐसा किया था, वैसा किया था। जैसे कई भिक्षु साधु बनने के बाद भी अपने अतीत के गुणगान गाते रहते हैं, मैंने ऐसा रहता था, ऐसी गाड़ियों में घूमता था, इतने देशों में भ्रमण किया था, इतनी पढ़ाई की थी, इतने लोग मेरे सामने से झुका के खड़े रहते थे, मेरे एक इशारे पे सारे काम होते थे। अब वो अपने पूर्व में किए गए भोगों को याद कर रहे हैं। तो बोल रहे अगर ऐसा करोगे तो शंका पैदा होगी, कांक्षा पैदा होगी और विचिकित्सा पैदा हो जाएगी। लेकिन अब संभव है कि तुम बाहर कुछ दिखा रहे हो, भीतर कुछ और चल रहा है। बाहर तो तुम ब्रह्मचारी दिखा रहे हो अपने आप को, लेकिन भीतर में तो तुम्हारे कुछ और ही पिक्चर्स चल रही है। तो चुपके चुपके क्या पता तुम मूवीज ही देख रहे हो, क्या पता तुम मूवीज ही जनरेट कर रहे हो अपने माइंड के अंदर में। कोई भी लोग आएंगे, उनको देख करके स्टोरी पैदा हो जाएगी, ये आपस में क्या लगते हैं। जैसे अक्सर मैंने देखा साधु साध्वी, जैसे ही कोई दो लोग साथ में आए और उसमें भी स्त्री और पुरुष हो, तो पहले ही सवाल पूछ लेते हैं, आप लोग क्या है? अच्छा पति पत्नी, अच्छा भाई बहन, अच्छा दोस्त है। अब उनको बोल दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो उनका एकदम कान खड़े हो जाए, अरे ऐसा कैसे है? मतलब उनके भीतर में वो स्टोरी चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि उनकी ध्यान बाहर की दिशा में है।
तो बोल रहे विचिकित्सा पैदा हो जाएगी, भीतर कुछ होगा बाहर कुछ होगा। भेयम व लभेज्या, भेद पैदा हो जाएगा। भेद पैदा होने का मतलब क्या है? अब आपके भीतर में ही आप एक नहीं हो, एक नहीं हो, अब भेद आ चुका है, यानी कि डुअल पर्सनैलिटी आ गई है। अब वो डुअल आई ट्रिपल आई कितनी भी आई, मतलब मल्टीपल पर्सनैलिटी अंदर पैदा हो गई, मल्टीपल चेहरे फेसेस पैदा हो गए। अब इनको दिखाने के लिए चेहरे कुछ और भीतर के चेहरे कुछ और है। अब ये स्थितियों में सारी बीमारियां पैदा होती है। तो कहा अब उन्माद, उन्माद को प्राप्त कर लोगे, भेयम वाला बेचा उम्मयम व पवनिजा, उन्माद आ जाएगा। उन्माद का मतलब क्या है? अब उसको होशो वासी नहीं है। जैसे किसी को ऐसा बोलते प्रेत प्रेत बाधा होगी तो उसको उन्माद की दशा हो जाती है, वो क्या बोलता है, क्या चलता है, क्या खाता है, उसको कुछ पता नहीं चलता है, वो बकवास करता रहता है। ऐसे ही कितने ही लोग हैं जो इस पथ पे, साधना के पथ पे गति करते हैं, अपनी ऊर्जा को बाहर की दिशा में जाने से रोक तो रहे हैं, लेकिन ऊर्जा को सही से चैनलाइज नहीं करना आ रहा है, और तब क्या हो रहा है? उनकी दशा उन्माद की दशा हो गई। भीतर में कुछ और हो गया, बाहर कुछ और हो गया, भेद पैदा हो गया है, और वो खुद ही टूटे टूटे जी रहे हैं, व्यग्र चित्ता हो गए हैं। और ऐसी स्थिति में हजारों लोग हमको देखने को मिलेंगे जो कि समाज में तो ये कहला रहे कि भाई ये साधु है, ये ब्रह्मचारी है, लेकिन उनके भीतर की स्थिति देखो तो उनका चित्त पूरा खंडित खंडित है, टुकड़ों टुकड़ों में है। और क्योंकि भेद है और उन्माद है, और जब ये स्थिति आएगी तो क्या बताया? केवली पनत्ता हुआ धम्मा वंसेजा, जो केवलियों ने धर्म कहा है, जिस जिस धर्म के लिए तुम दीक्षित हुए हो, जिस धर्म के लिए तुम संकल्पित हुए हो, जिस आत्मपद पर गति करने के लिए तुमने अपने आप को प्रिपेयर किया है, तुम वहां से भ्रष्ट हो जाओगे। क्यों भ्रष्ट हो जाओगे? क्योंकि तुम्हारा ध्यान बाहर की दिशा में चला गया, और बाहर की चीजों से प्रभावित होकर के तुम अपने आप को भी उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करने में लग गए हो। जैसे बताया एक स्थान के, अगर साधु बनकर के साज श्रृंगार करेगा, विभूषा करेगा, तो वो इन सारी स्थितियों को प्राप्त करेगा। वो विभूषा कर ही क्यों रहा है? क्योंकि दूसरों को प्रभावित करता है। अच्छा, साधु बन के अगर वो अपने आपके संयम में नहीं आया तो उसके लिए क्या बताया? जैसे कोई प्रणीत भोजन कर रहा है, लगातार दूध दही घी तेल मीठा खूब खा रहा है, अथवा सूखा भोजन भी अत्यधिक मात्रा में कर रहा है, तो वो अपने आप की ऊर्जा को नष्ट होने के रास्ते पे ले जा रहा है, क्योंकि ऊर्जा तो इकट्ठी कर रहा है, लेकिन ऊर्जा को चैनलाइज कैसे करेगा ये नहीं पता। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ पहले हम ये समझे कि केवल सेक्स नहीं करना ही ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य का सेक्स से बहुत लंबा चौड़ा संबंध नहीं है। ब्रह्मचर्य का संबंध है हमारी ऊर्जा हमारे अपने आप के भीतर में कैसे यात्रा करे। हमारी ऊर्जा जो आंख कान नाक सारे द्वारों से बाहर जा रही है, मन से भी बाहर जा रही है, वो सारी ऊर्जा जब भीतर की मूलाधार से उस ऊर्जा को ऊपर उठा करके जब सहस्त्रार की तरफ उसको बढ़ाया जाए, तो कोई व्यक्ति के भीतर ब्रह्मचर्य घटित होता है, और उसके लिए कुछ प्रयोग होते हैं। आज क्या हो गया है, हम इस अवस्था को देखते हैं, बहुत सारे लोगों ने शास्त्र की बातें पढ़ ली है, सुन ली है, याद कर ली है, फॉलो करने की कोशिश कर रहे होंगे, आई डोंट नो, लेकिन कोई भी उसको उस तरीके से प्रयोग नहीं कर रहा अपने आप के ऊपर। अगर वो प्रयोग करे तो उनकी सारी ऊर्जा भीतर की जो है वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेगी, और तब उनके भीतर एक नया जन्म होगा। इसीलिए भिक्षु वो होता है जो द्विज हो जाता है, उसका दूसरा जन्म होता है, और दूसरा जन्म अब कोई और नहीं देता, अब उसको खुद का जन्म देना होता है। अपनी ऊर्जा से अपने भीतर को एक भीतर में एक नई अवस्था में जाना होता है, लेकिन उसके लिए उतना ही धीरज चाहिए, और उतने ही धर्म के प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण चाहिए। इसीलिए इस अध्ययन के बाद में कहा गया है लास्ट की गाथाओं में कि धम्मा रामे चरे भिक्खु धीमम धम्म सारहि, धम्मा राम रहे दंते संजय सुसमाहिए। वह भिक्षु जो धर्म के आराम में गति कर रहा है, धर्म के बगीचे में गति कर रहा है, और जिसने धैर्य को धर्म का सारथी बना लिया। धैर्य और धर्म की जोड़ी है, अगर पेशेंस नहीं रहा तो एनर्जी तो फ्लो होएगी, क्योंकि हम सब प्रकृति के रास्ते आए हैं, हम सब स्त्री और पुरुष के सहयोग से ही पैदा हुए हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारे भीतर में जो भी एनर्जी पैदा होती है खाने से और सब कुछ साधनों से, वो सारी एनर्जी प्रकृति के रास्ते पे जाना चाहती है। जैसे पानी का स्वभाव है कि वो ऊपर से नीचे की दिशा में गति करेगा, ऐसे ही हमारे भीतर भी जो इंद्रियों की अवस्थाएं हैं, आदतन अवस्था है, वो तो सारी एनर्जी को नीचे की तरफ ही लेके जाएगी, उससे संसार में जन्म होगा, संसार की यात्रा हो जाएगी। अब प्रकृति से हम ऊर्जा ले रहे हैं, प्रकृति में चली जा रही है, ये एक साधारण अवस्था है।
जो साधु बना है, जो भिक्षु हुआ है, जिसने संकल्प लिया है, मौड़म चरिस्वामी का जिसके भीतर संकल्प उदित हुआ है, अब वो क्या करता है, इस प्रकृति को के रास्ते को इस तरीके से धीरे धीरे साधना के द्वारा, भक्ति के द्वारा, समझ के द्वारा और ध्यान के प्रयोगों के द्वारा वो अपनी इस ऊर्जा को ऊपर की दिशा में लेके जाता है। बहुत सारे तरीके हैं ऊपर की दिशा में ले जाने के। और जैसे जैसे उसकी यात्रा भीतर में ऊपर की दिशा में होने लगती है, तब उसके भीतर प्रकृति से संस्कृति का जन्म होता है। अब उसके भीतर अपने आप को वो नए तरीके से संस्कारित कर रहा है। अब संस्कृति पैदा होगी। अब वो अपने आप को संस्कारित कर रहा है, यानी खुद को सही तरीके से प्योर कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। अब धीरे धीरे वो प्योरीफाई होता जाएगा, उसकी एनर्जी सबलाइन होती जाएगी, तब संस्कृति का जन्म होगा। लेकिन अगर उसने अपनी एनर्जी के साथ कुछ प्रयोग नहीं किए हैं, तो क्या होगा कि उसकी सारी वो जो यात्रा है प्रकृति से, वो विकृति में चली जाएगी। क्योंकि प्रकृति से प्रकृति में जाने का रास्ता तो बंद हो गया, सेक्स तो वो नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा, अब वो विकृत दशा में चला जाएगा। और विकृति में जाएगा तो क्या होगा, होमोसेक्सुअलिटी पैदा होगी। विकृति में जाएगा तो दूसरे और कई कई तरीके के दोष पैदा होंगे उसकी जिंदगी में। और तब साधारण रूप से जो लोग जीते हैं उनसे भी वो गए बीती स्थिति में आ जाएगा। और तब हम देखते हैं साधु संस्था में कितने राग द्वेष, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे की निंदा, कलह, चुगली चालू रहती है, एक दूसरे के साथ कंपटीशन। ये सब भी क्या है, ये सब मैथुन के विकृत रूप है। अगर कोई ब्रह्मचारी होगा, उसको किसी की नहीं पड़ी है, क्योंकि वो तो अपने आनंद में, अपने मौज में है। वो किसी दूसरी साधु संत संस्था या किसी भी चीज से उसके भीतर में कोई ना प्रतिस्पर्धा पैदा होगी, ना प्रदर्शन की इच्छा पैदा होगी। पर हम जो देखते हैं, या तो प्रदर्शन की भी बड़ी भयंकर दौड़ रहती है और प्रतिस्पर्धा भी भयंकर रहती है, कि उसने 2 करोड़ का वहां पे प्रोग्राम करवाया है, तो मैं 5 करोड़ का प्रोग्राम करवाऊंगा। उसने 50,000 लोगों को इकट्ठा किया, मैं 60,000 लोगों को इकट्ठा करूंगा। उसने ऐसी पत्रिका छपवाई, मुझसे बड़ी अच्छी पत्रिका छपवाऊंगा। अब ये सारी इस दिशा में जा ही क्यों रहा है, ये सब मैथुन के विकृत रूप है। जितने भी संघर्ष हो रहे हैं, जितनी भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वो सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो सब मैथुन ही है। मैथुन का मतलब मंथन, मंथन मतलब संघर्ष, मथना। और दिमाग तो मथ ही रहा है लगातार, लोगों के साथ लगातार कुछ कुछ चल रही है। तो हकीकत में देखा जाए तो सब मैथुन रथ ही है। जब तक कि कोई व्यक्ति वास्तविक अर्थों में अपना आप के भीतर यात्रा नहीं कर रहा है, वो मैथुन रथ तो है ही। अब मैथुन के अनेक रूप है, पर हमने केवल एक रूप को ही मैथुन समझ लिया। और हम सोचते हैं बस उसको हमने अगर बंद कर लिया है, उसको हमने रोक लिया है, तो वो ऊर्जा दमन हो जाएगी। और दमन की गई चीजें विकृति में चली जाती है। दमन धर्म नहीं है, उसको सब्लिमेशन करना, उदातीकरण कर देना, सबलाइन कर देना, उसको ट्रांसफॉर्म कर देना, वो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने की सारी साधना है। उसके लिए ध्यान के अनेक प्रयोग है, उसके लिए तप के अनेक प्रयोग है, वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। अब हो क्या गया, स्वामी जी बताते हैं कि आज हमारी इस पूरी जैन समाज के अंदर, जैन संस्था के अंदर क्या गड़बड़ी चल रही है। तो जब कोई लोग उनसे सवाल कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से ही बातें बताई, हमें समझाई कि आज हमारे पास में बातें तो बहुत हो गई, यानी हाइपोथेसिस तो बहुत हो गई, व्याख्याएं व्याख्यान तो बहुत हो गए, लेकिन इन हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो प्रयोगशाला होनी चाहिए, जो लेबोरेटरी होनी चाहिए, एक तो वो लेबोरेटरी नहीं है, और एक उस प्रयोगशाला में कोई प्रयोग कराए, ऐसा वही प्रयोग करा सकता है जो प्रयोगों से गुजर करके आत्मानुभव को उपलब्ध हो चुका है। तो आचार्य उसको कहा जाता है हकीकत में, तो कि जिन्होंने खुद ने अपने आप पे प्रयोग करके आत्मानुभव को जो उपलब्ध हो चुके हैं, अब वो अपने संघ के मौजूद साधु साधियों को उन प्रयोगों की दिशा में लेके जाते हैं, और उनको भी उस आत्मानुभव के लिए वो सूत्रधार बनते हैं। लेकिन हम देखें तो ऐसे आचार्य भी नहीं मिलते, क्योंकि हम जिन भी आचार्य को देखते हैं, वो भी आत्मज्ञानी नहीं है, बस उन्होंने कोई कोई साधनाएं कर ली है, या कोई कोई मतलब मंत्र जाप कर लिया, या तंत्र जो भी कुछ कुछ किया होगा। अथवा वो पॉलिटिक्स से भी आचार्य बन गए होंगे कि भाई फला आचार्य मरा तो कोई तो आचार्य बनेगा, तो नेक्स्ट वॉइस में वो आचार्य बन गया। ऐसे उत्तराधिकारी से, भाई भतीजावाद से न जाने कितनी बातें हैं। लेकिन ये सारा समाज क्यों सड़ रहा है, सारी स्थितियां क्यों गड़बड़ हो रही है, हर आए दिन के झगड़े फसाद क्यों दिखाई दे रहे हैं, मंदिर में, स्थानकों में, हर जगह पर। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारे यहाँ पर इतनी व्याख्या है, लेकिन कोई प्रयोग में नहीं उतर रहा है। किसी जमाने में मंदिर सारे प्रयोगों के लिए बनाए गए प्रयोगशालाएं थी,
कि वहां जाके व्यक्ति प्रयोग करता था। लेबोरेटरी की तरह ही सारे मंदिर बनाए गए थे, स्थानक उपाश्रय लेबोरेटरी की तरह बनाए गए थे। लेकिन आज वो लेबोरेटरी की सिचुएशन ही खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई व्यक्ति अपने भीतर के लिए प्रयोग कर रहा है, ना वहां प्रयोग करवाए जा रहे हैं। बातें तो हो रही है, व्याख्यान तो हो रहे हैं, लेकिन प्रयोग नहीं हो रहे, और प्रयोगों के लिए बातें नहीं। जो बातें सुन ली गई है उनको प्रयोग में लाने के लिए तो अब चुप होकर के उसके भीतर जाना पड़ेगा। तो स्वामी जी कहते हैं कि आज सारी स्थितियां जो ऐसी गड़बड़ हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि प्रयोगशालाएं उठ गई। और तब देखो कोई कोई परंपरा ऐसी है जहाँ प्रयोगशालाएं चालू है, वे लोगों में आज भी है जो बुद्ध बन हो रहे हैं। लेकिन इधर जैन स्थितियों में देखें तो महावीर होने के बाद में, भगवान महावीर के बाद में इतने साल गुजर गए, लेकिन कोई भी वापस भगवान महावीर जैसा कोई पूर्ण पुरुष अभी भी नहीं हो रहा है। कोई एक जो अच्छे निर्ग्रंथ साधक हुए उनको समाज ने उखाड़ के अलग कर दिया, क्योंकि ऐसे निर्ग्रंथ होंगे वो किसी समाज की सुनेंगे नहीं ना, वो तो किसी भय में नहीं, ना लालच में है। तो समाज उनको अपने से अलग ही कर देता है, उसको मंदिरों में स्थान ही नहीं देते। जैसे स्वामी आनंदगंज जी हुए, तो उनको मंदिरों से निकाल ही दिया गया कि भाई तुम मंदिरों में नहीं रह सकते, क्योंकि तुम्हारी शर्तों पे नहीं चलते। और साधु तो वही जो किसी की शर्तों पे ना चले, और शर्तों पे चल रहा तो वो साधु कैसे हुआ। पर खैर ये सारी स्थितियां बड़ी विचित्र है, इनकी व्याख्या तो करे जितनी कम है। लेकिन फिर भी अगर कोई जागना चाहे तो कोई एक सूत्र पकड़ करके उसको अपने प्रयोग में लाना शुरू करे, और जैसे ही प्रयोग में लाना शुरू करेगा स्टेप बाय स्टेप उसको और आगे से आगे प्रयोगों की दिशा में गति होती ही जाएगी, स्वाभाविक रूप से गति होती जाएगी। तो उसके अंदर अगर सही संकल्प है और वो प्रयोगों की दिशा में सही तरीके से समर्पित होकर आगे बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसको नए नए निमित्त और साधन और गुरु तत्व का योग मिलता ही जाएगा, और वो आगे गति करता जाएगा। स्वामी जी की अपनी जिंदगी से मैंने ये अनुभव लिया कि कैसे उन्होंने अपने आप के ऊपर प्रयोग प्रयोग किया। वो बोले मैं तो डायरेक्ट प्रयोगशाला में ही चला गया, सीधे ध्यान के प्रयोगों में ही उतरा, और वो प्रयोगों ने उनको पुल किया। और कहते प्रयोग करते जाते थे और उनके भीतर से मौन घटित होता जाता था, उनके भीतर से शब्द छूटते जा रहे थे, उनके भीतर से भोजन की संज्ञा छूटती जा रही, फिर नींद की संज्ञा भी छूटती जा रही। ये सब क्यों छूटते जा रही? क्योंकि वो अपने आप पे काम कर रहे हैं, तो बाकी के विकार खुद ब खुद छूट गए हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हम विकारों को छोड़ने की कोशिश में लग रहे हैं लेकिन खुद पे काम नहीं कर रहे। एक ऐसी बात हो गई कि भाई नल चालू कर दिया है, अब बकेट में पानी भरा जा रहा है। हम ये तो चाह रहे हैं कि बकेट का पानी जो ओवरफ्लो हो रहा है वो ओवरफ्लो ना होवे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बकेट को हटाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नल को बंद नहीं कर रहे। जब नल को बंद नहीं कर रहे और बकेट हटाओगे तो क्या होगा, पानी तो गिरेगा ही गिरेगा। बकेट से नहीं तो भी कहीं से भी पानी तो लगातार गिरेगा, क्योंकि हमने नल बंद नहीं किया। ये एग्जांपल क्यों दे रही हूँ, एक पागल खाने के अंदर एक बार किसी डॉक्टर से इंटरव्यू लेते हुए पूछा गया कि आपको पता कैसे चलता है कि ये जो पागल है वो अब ठीक हो गया है, अब इसको घर भेजा जा सकता है। आपके पास में आप कैसे पता करते हो, भाई दवाया सबको दे रहे हो लेकिन कौन पागलपन से हट गया और कौन नहीं हटा, आपको कैसे पता लगता है? तो उन्होंने बताया, उस डॉक्टर ने, कि हम कुछ कुछ प्रयोग करते हैं। उनमें एक प्रयोग ये होता है कि हम नल चला देते हैं, उस बंदे को बोलते हैं कि देख बाल्टी से पानी बाहर नहीं आना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति बाल्टी से पानी बाहर नहीं आना चाहिए, ये हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया है, अगर वो बाल्टी को हटा रहा है, नल बंद नहीं कर रहा है, यानी भी पागल है। अगर वो नल बंद कर देता है इसका मतलब उसको इतना सेंसेस आ गया है। हम लोग भी क्या कर रहे हैं, आश्रम तो बंद नहीं हो रहा है, क्रियाओं में बाधा डाल रहे हैं। ये नहीं खाएंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं ऐसा नहीं पहनेंगे, ये त्याग वो त्याग। हम त्याग की बात कर रहे हैं लेकिन आश्रम तो बंद ही नहीं हो रहा है। आगमन तो चालू चालू है, संवरित तो हम हुए नहीं, तो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा। अब वो क्या होगा, गलत तरीके से फ्लो होगा। जैसे हम छोटे थे ना तब प्रयोग करते थे, ऐसे ऐसे मस्ती करते थे, बाथरूम में जब नहाने जाते तो नल चालू करते और नीचे से नल को टैप को हाथ से रोक लेते थे पानी को। तो क्या होता, ऊपर से तो पानी आ रहा है, टैप को हमने रोक लिया, तो वो पानी दूसरी दूसरी दिशाओं से सब जगह से ऐसे बहता था। तो फव्वारे की सी फीलिंग आती थी ना, हमको मजा आता था ऐसा करने में तब। तो ऐसे हम सब आज भी कर रहे हैं, ऊपर से तो रोक रहे हैं, त्याग की सारी बातें करके, क्रियाएं करके, ये सब कुछ, लेकिन हम दबा रहे हैं। हम आश्रम तो चालू है और दमन भी कर रहे हैं, तो क्या होगा, विकृति पैदा होगी, और ये विकृति की वजह से पूरी समाज में टूटन फूटन है। कहीं कोई सुगंधी नजर नहीं आती, कहीं प्रेम भी नजर नहीं आता, सब कंडीशनिंग हो गई कि ऐसा होगा तो प्यार है, ऐसा नहीं है तो नहीं, ऐसा होगा तो सम्मान है, ऐसा है तो नहीं है। मतलब सब चीजें हमारी कंडीशनड है, अनकंडीशनल तो कुछ है ही नहीं। अनकंडीशनल नहीं होना यानी अपेक्षा मुक्त हुए ही नहीं, यानी हम समकित ही नहीं हुए।
संकित तो वही हुआ जो अनकंडीशनल हुआ, लेकिन हम तो अनकंडीशनल कहीं भी नहीं हो रहे हैं कि गड़बड़ियां हमें हमारी दिखाई पड़ जाए तो बड़ा मौज आ जाए। तो स्वामी जी के अनुभव से मैं ये बातें सीख रही हूँ कि कैसे हम प्रकृति से विकृति में लगातार जा रहे हैं लेकिन संस्कृति नहीं पैदा हो रही है। और इसीलिए क्योंकि हमने ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल सेक्स नहीं करना समझ लिया है, ये बिल्कुल निगेटिव अर्थ है। और पूरा जैन समाज, जैन धर्म जब हम देखते हैं तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि बड़ा खेद सा होता है कि अब हर चीज नकारात्मक दिशा में ले गई। ये करो तो पाप, वो करो तो पाप, ऐसा खाओ तो पाप, रात्रि भोजन करो तो पाप, इस पे चलो तो पाप, उससे बात करो तो पाप। हर चीज में नहीं करने पे जोर दे दिया गया। पर नहीं करोगे तो वो जो ऊर्जा है, वो जो पानी है, उसको आपने नीचे से रोक लिया है। नहीं करोगे तो उसको ले जाओगे कहाँ? आप पॉजिटिव तो करो कि किस तरीके से हम अपनी ऊर्जा को चैनलाइज कर लें कि जीवन से पाप ही खत्म हो जाए। जीवन में अगर प्रेम का फूल खिल जाएगा तो पाप खत्म ही हो जाएगा। आनंद पैदा हो जाएगा तो फिर पाप बचेगा ही कैसे? लेकिन वो आनंद होगा कैसे? वो आश्रमों को कैसे हम संवर्ग की दिशा में ले आए, हम कैसे अपनी ऊर्जा को चैनलाइज कर ले, उसके लिए प्रयोग जरूरी है। और जो प्रयोग नहीं करता, साधु बन के भी प्रयोग नहीं करता, उसको पाव समणिज्यम 17वें अध्याय में कहा गया पापी श्रमण है। ये तीनों अध्याय जुड़े हुए 15, 16, 17 तीनों भिक्षु के संबंध में है। 15वें में उसने भिक्षु होने का संकल्प किया, भिक्षु की परिभाषा बताई। 16वें में उसने अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है, उसके लिए किस किस से बचना और कैसे गति करना है। अभी जो सूत्र है ना, बड़े आधे अधूरे हैं, ये पूरे नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ लक्षणों से बचना ये तो बता दिया, पर करना क्या ये नहीं बताया। भाई इन से बचना ये तो बता दिया, पर करना क्या है वो नहीं बताया। उसके लिए भाई जो बचना है उसका ऑपोजिट करना है, एक पॉइंट तो हो गया, लेकिन कुछ और भी तो करना है जिससे कि ये लक्षण खत्म ही हो जाए। ये तो एलोपैथी की तरह हो गया कि एलोपैथी कहती है बुखार आ गया तो चलो तुम ये टेबलेट खा लो, बुखार चला जाएगा। अरे बुखार तो एक लक्षण है बीमारी का, बुखार बीमारी नहीं है। बीमारी तो कुछ और है शरीर के अंदर, जिसकी वजह से शरीर में कुछ युद्ध हो रहा है और युद्ध की वजह से शरीर का तापमान बढ़ गया है, तो बुखार आ गया है। अब एलोपैथी क्या करती है, वो बुखार के लक्षणों को ठीक करने की कोशिश करेगी, भाई बुखार खत्म हो जाए, शरीर का टेम्परेचर ठीक हो जाए, लेकिन अंदर जो संघर्ष चल रहा है उसका क्या होगा? वो तो एलोपैथी ठीक नहीं कर रही है। तो ऐसी जो आजकल धर्म की परंपराएं चल रही है वो एलोपैथी की तरह है। बाहर से सब लिपापोती हो रही है लेकिन भीतर में कुछ हो ही नहीं रहा है, भीतर में सब गड़बड़ियां हैं। इसलिए सब खोखले खोखले हैं। उनके पास जाके देखे तो उनके अंदर भी सब डर नजर आएगा, सब लालच नजर आएगा, सब चिंताएं नजर आएगी, और ये सारे लक्षण बताते हैं कि हम भिक्षु हुए नहीं। तो क्या हो गए हम? तो 17वां अध्याय बता रहा है पापी श्रमण हो गए। और पापी श्रमण की क्या परिभाषा की कि जो साधु बन के सोचता है कि अब साधु बन गए, खाने को मिल रहा, पीने को मिल रहा, रहने को मिल रहा, शैया आसन मिल रही, लोगों का सम्मान भी मिल रहा है, और किताबी ज्ञान भी मुझे हो ही चुका है, तो अब मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है? सेजा दढ़ा पाऊ रणम में अथी बोचा पेचा सुहम सुबह। भाई सब कुछ मुझे मिल रहा है, खा पी के मैं सुखपूर्वक सो जाता हूँ, मैं दिमाग क्यों लगाऊं, अपने पर प्रयोग क्यों करूं जो प्रयोगों की दिशा में नहीं जाता। साधु बनने का मतलब, पहले हम ये क्लियर समझ ले तो बहुत अच्छा रहेगा पूरे समाज के लिए, सबके लिए, कि साधु बन जाने से यानी कपड़े बदल लेने से और उस संस्था में दीक्षित हो जाने से कोई साधु नहीं हो जाता। वो तो स्कूल में एडमिशन लेने की तरह है। और हो क्या जाता है, देखो जरा सा वेश बदलता है, सब लोग इतना ऊपर चढ़ा देते हैं, मान सम्मान देने लग जाते हैं, बस वही सब गड़बड़ हो जाती है, वो मानने लग जाता है मैं साधु बन गया। उसको कहना चाहिए हाथ जोड़ करके मुझे कोई सम्मान नहीं चाहिए, ना मैं कोई प्रवचन करने के लिए आया हूँ, मैं अपने आप के लिए आया हूँ यहाँ। पर पहले ही गलत दिशा क्या पकड़ा दी जाती है, हम सबको ही पकड़ा दी गई है, मुझे भी पकड़ाई गई। पहले गलत दिशा क्या पकड़ा दी जाती है साधु बनते, शास्त्र अध्ययन करो, इनको रटो, और फिर उसके बाद में प्रवचनकार बन जाओ, फिर जहां जहां जाओ वहां वहां उपदेश देते जाओ। तो लोग क्या सोचते हैं, अच्छा ये तो बड़ा अच्छा उपदेश दे रहे हैं, बहुत अच्छे महात्मा है। अरे वो तो कथावाचक हो गए, साधु कहाँ हो गए? साधु तो वो होता है जो मौन चर्या कर रहा है, बोलता भी है तो वो भीतर से मौन है, वो साधु है। बोलते हुए भी जो मौन को उपलब्ध रहता है वो साधु है। ऐसे साधु विरले होते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में अब तक केवल 2 लोगों को मिली है जो रियल अर्थों में साधु है, वास्तविक अर्थों में साधु है। बाकी तो सब मान बैठे अपने आप को साधु है, बड़ी बड़ी डिग्री वाले भी है, लेकिन असली अर्थों में साधु मुझे कब तक 2 ही मिले। एक आत्मज्ञानी विराट गुरु जी और एक स्वामी जी, जिनके स्वामी विकास जी। तो मैं बताना चाह रही थी यहाँ पे
कि गड़बड़ी क्या हम सबके साथ हो रही है कि पहली दिशा ही गलत पकड़ा दी गई। साधु बनने के साथ ही ये मान लिया गया ये साधु हो गए और अब उनका मान सम्मान चालू हो गया। फिर शास्त्र शब्दों की दिशा में चले गए, फिर प्रवचनकार बन जाते हैं। अथवा कोई लोग प्रवचन नहीं भी कर रहे हैं तो भी वो लोगों को लगातार आग्रह कर रहे हैं, तुम ये त्याग कर लो, तुम ऐसा धर्म कर लो, ऐसा पुण्य हो जाएगा, ऐसे धर्म लाभ मिल जाएगा। यानी पूरी दिशा बाहर की दिशा में चलेगी, पूरी एनर्जी बाहर की दिशा में चलेगी। हम सामाजिक प्रचारक बन गए और सामाजिक संस्था के एक सदस्य बन गए, जबकि अणगार होने का मतलब था वो सामाजिक नहीं है, वो किसी संप्रदाय में नहीं है। संप्रदाय केवल उसकी इतनी सी व्यवस्था के लिए थी कि वो किसी एक परंपरा में इसलिए क्योंकि किसी गुरु के साथ चल रहा है। लेकिन यहाँ तो परंपरा में वो गुरु के साथ ही नहीं चल रहा, वो परंपरा से बन गया और वो ना जाने कितनी कितनी चीजों में बन गया। तो कई बार तो ऐसा लगता है कि जो साधु नहीं बने वो ज्यादा मुक्त है और ज्यादा मुक्ति की यात्रा आसानी से कर सकते हैं, और जो साधु संस्था में आ जाते हैं अब उनकी मुक्ति की यात्रा और ज्यादा मुश्किल हो गई क्योंकि वो तो ट्रैप में आ गए। और कितने तरह के ट्रैप है। और सबसे बड़ी गड़बड़ बात ये कि वहां जो आचार्य या जो लीडर है उसी के पास आंख नहीं है। अब जिसके पास आंख नहीं है वो लोगों को आंख कैसे दे सकेगा? जिसकी खुद के पास दृष्टि नहीं वो दृष्टि दे कैसे सकेगा? तो सारी यात्रा गड़बड़ दिशा में चली जाती है। तो यहाँ क्या बताया, पाप समणिजम कौन है? जो कि जो साधु तो बन जाता है फिर सोचता है यार सब कुछ मिल तो रहा है, फिर कौन साधना करे। बस यही गड़बड़ी होगी। सब कुछ सुरक्षा का साधन मिल रहा है, वो अपने आप को, और साधु को तो ज्यादा सुरक्षा है क्योंकि पूरा समाज सम्मान दे रहा है। पूरा समाज उसकी हर तरीके की व्यवस्था कर रहा है। उनको 4 बजे खाना चाहिए तो 4 बजे मिलेगा, उनको ऐसा सा चाहिए तो ऐसा सा मिलेगा, ऐसा सा पानी चाहिए, किसी को पोचे का चाहिए, किसी को काला राख का चाहिए, किसी को गर्म चाहिए, किसी को फिल्टर चाहिए, जिसको जैसा चाहिए सब कुछ मिलेगा। सारी व्यवस्था हो रही है तो साधु क्या सोच रहा है, सब कुछ हो तो रहा है, अब क्या करें। अब लोग तो साधना के मार्ग पे बढ़ने के लिए बड़ी मुश्किल में पड़ गए क्योंकि साधना को तो असुरक्षा में होती है और असुरक्षा तो यहाँ है ही नहीं, तो चारों ओर सुरक्षा के वातावरण में जी रहे। और वो पैदल भी चल रहे तो 10 लोगों को और पैदल इसलिए चलाएंगे क्योंकि हमारी सुरक्षा हो सके। कितने लोगों को मैंने देखा, उनको सुबह सुबह नींद छोड़ करके महाराज साहब के विहार में जाना होता है, वो कहते हैं बड़े परेशान हो जाते हैं, यार तुमको पैदल चलना, हमको क्यों पैदल चलाते हो। कोई लोग तो मन से जा रहे हैं, वो पुण्य समझ के जा रहे हैं, वो धर्म समझ के जा रहे हैं, वो स्वर्ग की इच्छा से जा रहे हैं, वो महाराज साहब से लगाव हो गया इसलिए जा रहे हैं। और कोई लोग इसलिए क्योंकि जबरदस्ती अब जाना पड़ रहा है। और ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि सामने वाले को अपनी सुरक्षा चाहिए किसी और के द्वारा। और ऐसी सैकड़ों बातें हमें आज के अर्थ में समझना होगा पापी श्रमण कौन है। खैर, इस अध्याय में पापी श्रमण के बहुत सारे लक्षण बताए गए कि जो प्रतिलेखना नहीं कर रहा है, जो आचार्य उपाध्याय की सेवा नहीं कर रहा है, उनके साथ रह करके भी वो कुछ अगर बतलाते हैं तो वापस पलट के उनको उपदेश दे रहा है कि तुम मुझे क्या कह रहे हो, तुम खुद क्या कर रहे हो, वो तो देख लो। जैसे घरों में सब हो रहा है वैसे सब कुछ सब जगह हो रहा है ना। तो वो भी पापी श्रवण है। ऐसा साधु जो सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक खाता पीता ऐश करता रहता है, वो भी पापी श्रवण है। जो कि अपने शैया आसन पर भी बिना पैरों का प्रमार्जन के ऊपर चढ़ जाता है, वो भी पापी श्रवण। ये बात क्यों बताई गई? कि उसको इतना भी विवेक नहीं है कि उसको अपने साधनों के साथ कैसे रखना, साधनों को कैसे रखना, अपने वस्त्र पात्र को कैसे रखना, इतना भी विवेक नहीं। वो चलता है तो ऐसे चलता है जैसे छप 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 करके आवाज आ रही हो, दव दवस से चल रही, भाव समृद्धि हो चाहिए, यानी कि उसको ना चलने का विवेक है। काया से चंचल है वो। काया कभी इधर है कभी उधर है, लगातार कभी ग्रुप बदलता रहता है, गढ़ बदलता रहता है, कभी अलग अलग दिशाओं में जाता रहता है, पर पाषण में चला जाता है, वो भी पापी श्रवण है। काया से चपल है, वचन से चपल है, कब कुछ बोलते ही रहता है, पुरानी पुरानी बातें निकाल करके लाता है और विवादों को पैदा करता है। विवादम च उदीरति। कई लोग होते हैं घरों में, आदत होती है, मैंने कई लोगों को देखा, साधुओं में भी ऐसी आदत देखी कि जो पुरानी बातें ला ला करके झगड़ा फसाद करते हैं, चाहे समाज में, चाहे संस्था में, चाहे खुद के आपसी ग्रुप में ही। तो पुरानी बातें ला ला करके जो कर रहे हैं, इसका मतलब है अधर्म में ही उनकी बुद्धि लगी हुई है। और जिसकी अधर्म में बुद्धि लगी वो पापी श्रवण है। विवादम चौधरी रही, अहम में अत्तपन्ना। इसी तरह से जो काया से, वचन से और मन से भी सदा चंचल ही बने रहते हैं, उनका मन इधर उधर दिशाओं में भटकता रहता है, वो सब पापी श्रवण बताया गया है। बताओ कितनी गजब बात है कि यहाँ साधु बताए और साथ साथ पापी साधु के बारे में भी अच्छे से जिक्र किया गया है कि अगर ये दशाएं हैं तो अभी पापी श्रवण है। और जो पापी श्रवण है वो क्या करेगा? तो बोल रहे वो अमृत जैसी स्थितियों में आके विष की तरह जी रहा है, उस अमृत को विष में बदल रहा है। और ऐसे ही तो हो रहा है। ये जीवन अमृत की तरह मिला है लेकिन हम सब इसको विष की तरह बदल रहे हैं। और हमें भी समझ में आएगा, तो जरा सा भी टेंशन है ना, अगर टेस्ट चेंज हो गया और विष बन गया, स्ट्रेस आ गया यानी कि दुर्गंध आनी शुरू हो गई है, अब विष बन गया है, ये खुद से खुद को समझ में आने लग जाए तो आदमी वहां से बदल सकता है।
लेकिन खुद से खुद को जाग आए, और जब जाग आए तो ये भी समझ आएगा कि अगर इस संस्था में जिस उद्देश्य से आया था वो उद्देश्य संस्था के साथ नहीं हो रहा, मैं तो मुक्ति के लिए आया था, मैं तो ये बंधनों में आ रहा हूँ, समाज की अपेक्षाओं का बंधन, अपने आसपास के सारे अज्ञानी लोगों का बंधन, और इन सबकी कंडीशनिंग में यहाँ कोई प्रोग्रेस कर ही नहीं रहा, सब लोग लगातार बाहर की दिशा में अपनी सारी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इतना समझ में आ गया, तो शायद ही कोई समझदार व्यक्ति उसी जगह पर लगातार बना रहेगा। लेकिन मैंने कई साधु साधुओं को सुना, वो बोलते हैं हम इस जगह पे परेशान है। तो मैंने कहा फिर इस जगह पे क्यों हो? बोलते हैं कि फिर अगर यहाँ से हट गए तो कल की सुरक्षा कौन करेगा? यहाँ पे तो रोटी पानी सब मिल रहा है, कपड़ा पात्रा सब मिल रहा है, उपासने बड़े बड़े मिल रहे हैं, जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ? क्योंकि घर वाले तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि तुम साधु बन के लौट आए हो। और हम अगर समझ में आ गया या तो साधु अवस्था नहीं हो रही है, हम साधना के लिए कहीं भी जाना चाहे तो पैसा कहाँ से आएगा? हमारे पास तो कुछ नहीं है। अभी चिंता बता रही है कि उनमें साधुता आई नहीं, क्योंकि कल की चिंता है किसको? उसी को चिंता है जिसको ज्ञान नहीं है। जिसको ज्ञान हो गया उसके लिए तो कल कुछ बचा ही नहीं है, उसके लिए तो केवल पल है, वो पल पल जीता है, वो किसी कल की वियोजना नहीं करता, किसी कल का नियोजन नहीं करता। लेकिन जो कल के नियोजन में लगा हुआ है वो पापी श्रवण ही है। पर हमें समझ आ जाए तो जाग आ जाए, बस जाग आ जाए तो जीवन की दिशा बदल जाए, और दिशा बदल जाए तो दशा बदल ही जाएगी। सबसे पहले दिशा अपनी अंतर की ओर मुड़ जाए तो बाकी सब बदल जाएगा। इसी के लिए सारे अध्ययन हमें प्रेरणा दे रहे हैं। और बस एक लाइन में याद रखे कि आपसे बाहर चले हो ढूंढने, आह पहला ही कदम उल्टा करा। खुद से बाहर नहीं जाना, खुद में जाना, दूसरे को नहीं, दूसरे में नहीं झांकना है, खुद में झांकना है। अगर ये बात सतत हमारे सामने रहे तो हम किसी भी दशा में क्यों ना हो, हमारी दिशा सही हो गई तो बाकी सारी दशाएं खुद ब खुद बदल जाएंगी। जय गुरु। जय। आप फूलो फलो तो जिंदगी मखमल मुलायम, आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम, रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के, रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, सबका कल्याण हो, सब मंगलमय हो। Jai Ho, Vaibhushriji. This again very very good, and we'll resume next week. और किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे भेज देना। ये वैभवश्री जी ने काफी बार बताया कि कोई भी क्वेश्चन हो तो वी विल कवर देम, सो प्लीज लेट मी नो एनी ईमेल रिस्पॉन्सेज दैट यू कैन सेंड। और ऑल्सो ये जो चैट है वो ओपन रखा है, आप मेरे साथ चैट कर सकते हो एज अ होस्ट, आप मुझे भेज सकते हो चैट में भी क्वेश्चन। तो आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे भेज देना, तो मैं वैभवश्री जी को पहुंचा दूंगा पहले से। Mandami. We'll end the meeting today. Thank you.